कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो कोई बूढ़ा हो। हम सबको आज के जनरेशन में इतनी समझ है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। ये जनरेशन इंस्टाग्राम फेसबुक घर पे पबजी खेलने में घर पे एक कमरे में सीमित रहती है। जो बच्चे हैं जो स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़, घर में मैं बहुत काम करती हूँ, मैं घर में बहुत चल लेती हूँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, तो नहीं, आपकी बॉडी उस पर सेट हो गई है। आपको उसके अलावा हम बहुत केसेस देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, पढ़ने वाली जो स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पाइल्स हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? फिशर हो जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑपरेशन। आज हम बीमारियों को लेकर बात करेंगे। हमारे देश में लगातार बीमारियां चरम सीमा पर हैं और आपने ये भी अंदाजा लगाया होगा कि इस समय मंदिरों से ज्यादा अस्पतालों में भीड़ लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं तो ईश्वर से अपने जीवन की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, लेकिन हम अस्पतालों में अब जा रहे हैं, डॉक्टर के सामने फीस देकर अपने स्वास्थ्य को दिखा रहे हैं। आखिर ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि दिन प्रतिदिन घर घर की कहानी बीमारी बन चुकी है और आज के समय में भारत का हर युवा और हर वर्ग अपने आप को हिट और फिट करना चाहता है, लेकिन कुछ कारणों वह पीछे हो जाता है और स्वास्थ्य को खो देता है। और इसी को लेकर आज हमारे साथ फिजिशियन होम्योपैथिक डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि हमारे दर्शक हिट और फिट रहे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बस्ती की जनता को, मैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। देखिए, आजकल जितनी भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, पहला रीजन तो ये है कि जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोग नेचर से कट ऑफ होते जा रहे हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं कि आजकल टाइमिंग्स, आज की जनरेशन जितनी भी आ रही है उनमें टाइमिंग्स की कोई नहीं है, कभी भी बेसमय उठना, बेसमय खाना, तो ये सब बॉडी को अफेक्ट करती है, बॉडी के हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है, जिसके वजह से इतनी बीमारियां आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखी जा रही है। 10 साल के बच्चे भी आजकल बहुत, कई हम लोग तो देखते हैं केसेस कि 10 साल के बच्चों में अल्कोहलिक लिवर पाया जा रहा है आजकल। मेरे साथ एक केस आया था जिसमें मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा था, उसका लिवर उतना डैमेज था जितना एक अल्कोहल पीने वाले का लिवर डैमेज होता है। तो ऐसा क्यों? उसकी लाइफस्टाइल, उसके माँ बाप, चॉइस पे आपको चॉइस देखनी है। आप अपने बच्चे को अनहेल्दी की जगह हेल्दी फूड प्रेफर कीजिए, जंक फूड मत खिलाइए, उसकी टाइमिंग्स पे ध्यान दीजिए, वो कब सो रहा है कब उठ रहा है, उसको रात को टाइम से सुलाइए, सुबह उसको टाइम से जगाइए। ठीक है, तो हमें चॉइस पे मैटर करना है कि चॉइस आपको सही सिलेक्शन करना है कि आप अपनी बॉडी में जंक फूड डालिए या हेल्दी फूड डालिए। ठीक है, अगर बीमारियों से संबंधित आपसे बातचीत हो रही है, आपने जंक से फूड का आपने जिक्र किया, आखिर इसको खाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि ज़्यादातर आज के जो देश के हमारे युवा हैं ज़्यादातर जंक फूड को ही पसंद करते हैं। देखिए, जंक फूड खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है वो हमारे शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है। ठीक है, आप जंक फूड खाएंगे, सबसे पहली बात तो जो उसमें तेल इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। उससे दिल की बीमारी भी हो सकती है, आपको पेट की भी बीमारियां हो सकती हैं, उससे मोटापा होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। आप सेलेक्ट कीजिए ना, आपको क्या चीज खानी है। अगर जंक फूड भी खाने का मन कर रहा है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप फ्रेंच फ्राइज ना खा के कुछ अच्छी चीज खाइए जिसमें ऑयल ना हो ज्यादा, उसमें वेजीज ज्यादा हो, आप वेजिटेबल्स ज्यादा उसमें इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घर पे पास्ता बना रही हैं तो वो भी आपकी सिलेक्शन है ना, आप उसमें वेजीज ज्यादा डालिए, आप मैदे की जगह आटा वाला पास्ता इस्तेमाल कीजिए। तो ये सिलेक्शन पे होता है, ये आपके ऊपर है कि आपकी समझ कितनी है, आप उसको कितने अच्छे से, आप अच्छी चीज अच्छे तरीके से खा सकते हैं। आपको अगर जंक फूड भी खाना है तो वो अगर आप अच्छे से सोच के सेलेक्ट करें अपने बच्चों के लिए चाहे खुद के लिए, तो वो आप स्वाद के साथ साथ हेल्थ भी देख सकते हैं। और डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, एक सवाल और होगा इसमें कि आजकल जो हमारे देश के युवा हैं, शाम को जब 5 बजता है शाम के टाइम, अपने आप एक अंदर से मन ललक होता है कि हमें जंक फूड खाना है, ठेले के पास हुआ युवा खिंचा चला जाता है।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम सही चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हमारे ऑडियंस आपसे भी ये जानना चाहेंगे इस टॉपिक को लेकर। देखिए, ये हमने या हमारी आज की जनरेशन ने अपने दिमाग में बिठा लिया है जी। जब भी आप हमारे माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो मन तो इंसान का बहुत सारी चीजों का करता है, तो वो सारी चीजें करने नहीं बैठ जाएंगे ना। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अगर आप में इतनी समझ है तो आप स्किप कीजिए। अगर आपकी डेली किसी चीज की हैबिट पड़ गई है तो उसको ऑल्टरनेट डेज कीजिए। एक दिन खाइए, दूसरे दिन छोड़िए, फिर तीसरे दिन खाइए। धीरे धीरे करके ऐसे डेज स्किप कीजिए तो धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। कोई भी आदत पड़ गई है तो आपको उसको छुड़ाना है। आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, हम सबको आज के जनरेशन में इतनी समझ है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ये बस हमारे माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमें उसको कैसे अपने ज़िंदगी में लागू करना है। और सही चीज हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि इंसान को दिन भर में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए ताकि उसका दिनचर्या, उसकी बॉडी, हेल्थ सब कुछ एकदम चुस्त और दुरुस्त रहे? क्या टिप्स आप देंगे यहाँ से हमारे दर्शकों सबसे को? पहली टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगी कि हम सबको नेचर से जुड़ना चाहिए। आजकल जो हम लोग घर में मोबाइल फोन्स को सीमित हो गए हैं, ना हम आउटडोर गेम्स प्रेफर कर रहे हैं, ना हम बाहर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। आज की जनरेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक, घर पे पबजी खेलने में, घर पे एक कमरे में सीमित रहती है। जो बच्चे हैं जो स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की, नीट की या IIT की, वो भी एक कमरे में सीमित हो गए हैं। 1 साल 2 साल वो कमरे में बैठे पढ़ते रहते हैं, तो उससे उनकी बॉडी पे 2 साल बाद जब वो भले ही क्लियर कर ले, नीट क्लियर कर ले, IIT क्लियर कर ले, लेकिन उसके 2 साल बाद उनको उनकी बॉडी में इतने चेंजेस दिखते हैं कि वो ओबीज हो जाते हैं, उनको बीमारियां लग जाती हैं, उनको सिर में दर्द शुरू हो जाता है, उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कमरे तक ही सीमित थे। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ऑफिस वर्क वाले या कोई छोटा बच्चा ही क्यों नहीं हो, आपको रोज, हर किसी को एटलीस्ट 6000 स्टेप्स रोज चलना चाहिए। घर के काम के अलावा आप घर में, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप ये कहें कि मुझे घर में मैं बहुत काम करती हूँ, मैं घर में बहुत चल लेती हूँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, तो नहीं, आपकी बॉडी उस पर सेट हो गई है। आपको उसके अलावा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रही हैं तो आधे घंटे छत पे चले जाइए, छत पे वॉक लगाइए, शाम के टाइम या सवेरे के टाइम थोड़ा टाइम निकालिए। एटलीस्ट 6000 स्टेप्स मैं प्रेफर करूँगी कि हर किसी को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर किसी को 6000 स्टेप्स चलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या योगा कर पा रहे हैं या मेडिटेशन, जो स्टडी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जो नीट या IIT या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको मेडिटेशन ज़रूर प्रेफर करूँगी कि एटलीस्ट दिन का 30 मिनट वो मेडिटेशन ज़रूर करें। और जब बच्चे स्टडी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो लॉन्ग आवर्स के लिए सिटिंग उनकी होती है, तो मैं उनको प्रेफर करूँगी कि हर 45 मिनट्स की आप एक सेटिंग कीजिए। हर 45 मिनट्स के बाद आप एटलीस्ट उठ के 10 मिनट वॉक कीजिए। कमरे से बाहर निकलिए, बाहर जाइए, एटलीस्ट 10 मिनट आप वॉक करके आइए, तब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। इससे आप खुद भी नोटिस करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते, अब कोई बच्चा कितनी देर कंसंट्रेट कर लेगा? 45 मिनट, 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसका दिमाग डोलेगा। अगर वो बैठा है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो वो भी ये बात समझता है, ठीक है। और आप अगर 45 मिनट 60 मिनट्स तक लगातार बैठे हुए हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत हानिकारक है। हम बहुत केसेस देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, पढ़ने वाली जो स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पाइल्स हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? फिशर हो जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जा रही है, क्योंकि वो बॉडी का मूवमेंट नहीं करा रहे हैं। 5, 6, 7, 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और वॉक तो मस्ट है, वॉक तो सबको करना चाहिए। इस जिंदगी के दौर में इतना आगे निकल चुका है कि इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। ऐसे तमाम ऐसे केसेस आते हैं कि रात में वह इंसान खाना खाकर सोया और वो सोया ही रह गया। यहाँ तक ये भी अब नहीं पता चल रहा है कि उसको हार्ट अटैक आया था, क्योंकि किसी भी इंसान की मृत्यु होने से पहले उसको कोई पेन या दर्द, किसी भी प्रकार के सिम्टम ऐसे होते हैं पता, लेकिन अब सोया ही चला जा रहा है। साइलेंट हार्ट अटैक, यस। ये आज की यूथ में इसलिए इतना कॉमन हो गया है क्योंकि स्ट्रेस लोगों ने
स्ट्रेस और टेंशन चाहे वो 16-17 साल का ही क्यों ना हो, देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितना नेचर से जुड़ेंगे, अगर आपको ऐसे कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, तो पहली बात, आज का जो यूथ होता है, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन थी, थोड़ा इन सब बातों को कम नज़रअंदाज करती हैं कि छोटा बच्चा है, या आजकल यूथ में ही ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स भले इस चीज़ को नज़रअंदाज करें, लेकिन आप यूथ हो, आप बोलना सीखो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आप बोलो, बताओ लोगों को, थोड़ा नेचर से जुड़ो, वॉक करो। और देखिए, टेंशन लेना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। आप अगर किसी भी एज ग्रुप के हो, आप टेंशन लोगे तो वो आपकी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से ज़रूर हार्म करेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है बाहर से फिजिकली कि आपकी बॉडी में हार्म हो रहा है, पर वो इंटरनली किसी ना किसी तरीके से हार्म करेगा। लेकिन डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, हमारा अगला सवाल ये होगा कि अगर 100 साल पहले की अगर हम बात करें, तो पेशेंट घरेलू नुस्खे के साथ अपना इलाज कर लेता था और हिट और फिट हो जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि सूर्य के तेज से भी बीमारियां इतना तेज प्रचंड रूप ले रही है कि पेशेंट डॉक्टर के पास खींचा चला जा रहा है। ऐसा क्या वजह है? ऐसे में क्या सलाह देंगे हमारे ऑडियंस को? घर पर इलाज करें या फिर डॉक्टर के पास जाए, दुगनी फीस देकर अपना इलाज कराएं? नहीं, देखिए, पहला तो मैं यही आप लोग को राय देना चाहूंगी कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप अपनी बॉडी को इतना रेजिस्टेंट बनाइए कि आपको दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। आजकल की मदर्स जो है अपने बच्चों को इतना रेजिस्टेंट बना देती हैं हर चीज़ के लिए कि उनको दवाई की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। वो अपने बच्चों को इतना कवर करके रखती हैं। आप पहले ज़माने में बच्चे मिट्टी में खेलते थे, धूल में खेलते थे, तो उनकी बॉडी इतनी रेजिस्टेंट हो जाती थी कि उनको हल्की फुल्की पोल्यूशन से बाहर निकले तो एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल की मम्मियाँ बच्चों को इतना सहेज के रखती हैं, बाहर नहीं निकलने देती हैं, तो उस वजह से उनकी बॉडी में रेजिस्टेंट नहीं डेवलप हो पाता है एलर्जी के प्रति, ठीक है। तो अगर कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं तो वो आप अपने घर पे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि लोग आजकल जो गाजर मूली की तरह एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको एक टाइम के बाद एंटीबायोटिक भी नहीं सूट करती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा एंटीबायोटिक दे दे के अपनी बॉडी में उसका रेजिस्टेंट पैदा कर देते हैं कि एक समय के बाद उनको एंटीबायोटिक्स भी नहीं सूट करती। कोरोना के टाइम में लोगों ने इतना पैरासिटामोल, इतनी एंटीबायोटिक्स खाई कि उसके भर भर के साइड इफेक्ट हो रहा है। अब उनकी बॉडी सेम एंटीबायोटिक पे असर ही नहीं करती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए, और भी पैथियाँ हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक में आपको साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है होम्योपैथिक, आप प्रेफर कीजिए, उसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, इंस्टेंट आराम होता है। एलर्जी वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और क्रॉनिक केसेस जैसे होते हैं, जैसे किसी को किडनी स्टोन्स हो जा रहे हैं, लिवर में प्रॉब्लम है, जहाँ सर्जरी का इस्तेमाल नहीं, सर्जरी ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आप होम्योपैथी प्रेफर कीजिए। बहुत अच्छी पैथी है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। और एलोपैथिक भी अच्छा है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें सर्जरी वगैरह भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी मेडिसिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। लोगों को नहीं पता होता है, जैसे वो भी, उसमें मैं डॉक्टर की गलती नहीं बताऊँगी। डॉक्टर इंसान को 3 दिन की दवा लिख रहा है अपने पेशेंट को फायदा नहीं हुआ, वो मार्केट से जाके 3-4 दिन की दवा और लेके खा लेता है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, वहाँ पेशेंट को या हमारे यूथ को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो मेडिसिन हमें कितने ही दिन के लिए खानी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। आज हमने फिजिशियन होम्योपैथिक डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आज हमने मुलाकात किया और स्वास्थ्य और बीमारियों को लेकर हमने गहन अध्ययन किया, उन्हें ढेर सारी आपको टिप्स दिखाया। तो हम फिर मुलाकात करेंगे मैम आपसे, फिर ढेर सारी जानकारी आपसे लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।